क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जी हां, 3 जनवरी का आपका एकदम रियल पेपर आ चुका है। देखिए लंबा वीडियो भले ही बनेगा, यहां पर एक एक चीजों को क्लियर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको 75 में से 75 नंबर पूरे आए, क्योंकि यहां जो चैनल है यहां सिर्फ 10वीं के लिए ही मेन चैनल है, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से टॉप करेंगे, तभी जाकर मेरी मेहनत सार्थक होगी। चलिए वीडियो को जल्दी से करते स्टार्ट, बड़े ही धीरे से, शांति से, आराम से समझिएगा और 75 में से 75 नंबर प्राप्त करिएगा। सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका आंसर सही क्या रहेगा। देखिए इसके लिए मैंने यहां पर उत्तर माला भी बना के रखी, सभी चीज आपके लिए। जैसे 96 है तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़िएगा, 2 की घात 5 और 3 के रूप में ये टूटेगा, इस तरह से तोड़ेंगे तो 404 टूटेगा आपका 2 की घात 2 और 101 में। अब एचसीएफ आपको निकालने की बोल रहा है, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। और कॉमन होने के बाद में साथ ही साथ ये बात का ध्यान रखना आपको कि इनमें से जो छोटा है उसे कॉमन लेना है। तो 2 की घात 5 या कि 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 आ जाएगी और आंसर बन जाएगा आपका 4। तो एकदम राइट आंसर आपका यहाँ पर हो गया है 4, ठीक है। यदि दूसरे की बात करें तो एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कितने दिए गए हैं, -3 और 4। यदि आप इसको 7 नंबर वाले को आप अच्छे से कंप्लीट करोगे, यहाँ से इस तरह से देखिए इस सवाल को, जैसे इसको आपने तोड़ा तो तोड़ने के बाद इसके शून्यक जब ज्ञात किए तो शून्यक अंत में निकले हैं 4 और -3, यानी कि यहाँ पर सी नंबर का एकदम राइट रहेगा। ये देखिए हिंट है, आपको रिवाइज करने में समस्या नहीं होगी। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है -b/a, ठीक है। चलिए एक्स अक्ष से बिंदु P 2 3 की दूरी क्या है। तो यहां आप देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया गया है। क्या दिया है यहाँ, प्रश्न यहां भी लिख लिया है मैंने। एक्स अक्ष है और बिंदु की जो दूरी है यानी कि बिंदु P है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं ये। तो यहां से देखिए यहाँ पर ये बिंदु P है, 2 और 3 ढूंढना है। पहला जो मान रहता है, पहला ये मान x का रहता है, दूसरा जो मान रहता है वो y का रहता है, ठीक है। तो x की सीध पर हमने 2 वाले पे देख लिया, y का 3 पे देख लिया। अब यहाँ पर गौर करने योग्य बात ये है, x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान बताना है। x अक्ष से, यदि y अक्ष से बोले आपको तो आपको x का मान बताना, उल्टे का सीधा करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है x अक्ष से दूरी, यानी जो y का मान है वही उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये x का मान है पहला, और दूसरा रहता है जो y का मान रहता है, तो 3 एकदम इसका राइट रहेगा। यहाँ पर मैंने हिंट भी लिख रखी है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या बना है आपका, 3 एकदम राइट है। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री की 75 डिग्री। इसका भी आंसर देखिए, समझिए। यहाँ पर ये कोई आपका एक पेड़ है, यहाँ पर ए बी क्या है, पेड़ है, और पेड़ की लंबाई दी उसने 20 मीटर। इसके बाद बोला उसने छाया, तो BC क्या है, छाया है जो 20 करनी 3 दी। अब यहाँ पर एक मान के चलिए एक थीटा जो है आपका सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है। तो आप गौर से देखोगे यहाँ पर त्रिभुज में tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि लंब और आधार का मान दिया हुआ है आपके पास, तो लंब बटा आधार आ गया। लंब का मान है 20 और बटे में 20 करनी 3। जैसे हल करोगे तो 20 से 20 कैंसिल, 1 बटा करनी 3 आया, और 1 बटा जो करनी 3 है उसका वैल्यू रखिए। तो वैल्यू क्या होती है इसकी, tan 30 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका, 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि 30 इसका एकदम राइट रहेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में जो छठा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिएगा, त्रिज्या R वाले उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है, ठीक है। तो इसका जो एंगल होता है, देखिए हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वह है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला πr² थीटा बटा 360। अब यदि हम इसमें बोल रहे हैं
कि यदि 2 का गुना कर दे हम हमारी मर्जी से, ऊपर भी 2 का गुना होगा तो नीचे भी 2 का गुना होगा। तो जैसे ही ऊपर 2 का गुना किया तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर थीटा, और बटे में 360 में 2 का इंटू करेंगे तो ये 720 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो आंसर है, ये आंसर है आपका द नंबर का एकदम राइट। ठीक है, वैसे त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और 360 में 2 का गुना किया तो ये आ गया आपका 720। चलिए रिक्त स्थान दिए हैं आगे। एक ऐसा समीकरण आलेख, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है, डेडेड समीकरण कहलाता है। तो कौन सा समीकरण है वो? ठीक है, तो वो कहलाता है आपका रेखिक समीकरण। क्या कहलाता है? रेखिक समीकरण। तो यहां पर लिख देते हैं इसका आंसर भी रेखिक समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 है इक्वल टू 0। इसका विविक्त कर क्या होगा? देखिए विविक्त कर का मतलब आप समझते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए इसकी भी उत्तरमाला है मेरे पास, यहाँ देखिए। तो ये रिक्त स्थान का है सवाल। तो आपने देखा यहाँ पर a का मान कितना बन रहा है 3, b का मान बन रहा है -2, और c का मान जो होता है 1/3 है। विविक्त कर का फॉर्मूला लगाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान रख दिया। जैसे मान रखे इनपुट तो यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया, और यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 4 बचा, 4 और 4 गया तो कितना आया उत्तर? 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 0 शून्य है वो विविक्त कर कितना होगा? 0 होगा। समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 डेडेडेस में सार्वंतर डी इक्वल है, यानी इसका सार्वंतर क्या होता है? तो देखिए सार्वंतर का सबसे बेस्ट तरीका ये है निकालने का कि यहाँ पर आपका ये सवाल है। अभी सवाल में ये a1 पहला जो पद है वो a1, दूसरा जो पद रहता है वो a2, ठीक है, तीसरा जो पद रहेगा वो a3, चौथा पद रहेगा जो a4 रहेगा। ठीक है भैया, चलिए तो ये यहाँ पर आपने जैसे इनका मान रखा फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है? डी का a2 में से a1 घटा लो, या फिर a3 में से a2 घटा लो, या फिर आप a4 में से a3 घटा लो। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कम को घटाना है। यदि आपने a2 लिखा तो उसमें से घटाना है a1, यदि a3 लिखा तो आपको घटाना है a2। तो यहाँ पर जैसे ही मान इनपुट करोगे तो यहाँ पर इतना आएगा और निकल कर आएगा आपका -1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया आपका? -1। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है, सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। कैसे होते हैं भैया? समरूप। क्योंकि सर्वांग सम का मतलब सब कुछ उनका बराबर है, तो वो समरूप दिखाई देंगे, एक समान दिखाई देंगे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ध्यान से देखना, y अक्ष से यदि बोलेगा तो वो x निर्देशांक होगा। y अक्ष से क्या कहलाएगा? x निर्देशांक। यदि वो x अक्ष से बोले तो उसको उल्टा बोल दीजिएगा कि वो y निर्देशांक है। तो अब यहाँ पर है y अक्ष, तो बनेगा क्या? x निर्देशांक। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर रिक्त स्थान होती है, तो वो होती है लंब। और जैसा कि आपने देखा होगा स्पर्श बिंदु, ये यहां पर देखिए ये कोई वृत्त है, ये यहां पर इसका केंद्र O है, और ये इससे एक स्पर्श रेखा निकल कर गई है ये। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया, मान लिया है P। ठीक है, अब जैसे इसका नाम मैंने P दिया तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गई, और इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ पर जाएगी? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये जो OP है ये लंब रहेगी किस पे? AB पर। ये आपकी एक प्रमेय भी है 3 नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर लंब हो गई। चलिए सही जोड़ी की यदि हम बात करें तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पहला। मूल बिंदु
एक्स कोमा वाई के बीच की दूरी, तो यहां पर इसका आंसर ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, इसको मैं समझाता तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ये आंसर कैसा आया। देखिए, जैसा कि हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, और यहाँ पर रहता है ये अंडर रूट में, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। तो जैसे आपने यहाँ पर x2 और x1 लिया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल बिंदु दिए x और y केवल, तो यानी कि ये जो x है इनको आप मान के चलेंगे कि केवल x बन गए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये बन जाएगा आपका x, और ठीक है, x हो गया, और ये हो जाएगा आपका x मान के चला आपने, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस इसको आपने मान के चला है कि y, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। तो इस तरह ये जो आंसर है निकल कर आ गया आपका यहाँ पर, और मूल बिंदु है तो इनमें से एक का मान कोई सा कभी आपने 0 रख दिया, तो कुल मिलाकर आपका आंसर ये निकल कर आ गया है, ठीक है। साइन 55 डिग्री है और कोस 35 डिग्री है। तो यदि आप इस साइन 55 को तोड़ोगे तो ये इस तरह से टूटेगा जैसा कि यहाँ पर है। 90 में से 35 घटाओगे तो 55 आ जाएगा, और वैसे 35 को तोड़ेंगे तो देखिए, इसमें से दोनों में से एक को तोड़ दिया मैंने, तो ये जैसे तोड़ा तो ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा। देखिए फॉर्मूले है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका 0, ठीक है भैया। तो यहाँ पर इसका आंसर कोई सा भी एक 0 मान रख दीजिएगा, तो ये हो गया मान के चलिए तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जैसे कि ये सर्वसमी का है, इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन 0 डिग्री का मान भी आपका 0 ही होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका छठा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। 2 करनी 2 और कोमा करनी 2 कोमा 0 का अगला पद क्या होगा। तो देखिए अगला पद किस तरह होगा, यहां पर देखिएगा इसका आंसर भी, ये सवाल हो गया है। इसमें ये पहला जो मान है वो A1 है, ये A2 है, A3 है, यानी कि हमको अब A4 ज्ञात करना है, पर A4 से पहले हमको D का मान चाहिए। तो D का मान किस तरह निकलता है, जैसा मैंने बताया है कि A2 में से A1 घटा लो या A3 में से A2 घटा लो। तो यहाँ पर जैसे इनके मान इनपुट किए रखे हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर करनी 2 इसका मान आ गया और इसका मान आ गया 2 करनी 2। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से जब घटाया तो माइनस का करनी 2 बचा है। अब अगला पद जो बोलता है वो है A4, तो A प्लस 3D इसका फॉर्मूला हो गया। A का मान रख दिया 3 और D का मान यहाँ से रख दिया, दोनों का जैसे किया तो ये माइनस का करनी 3 माइनस 3 करनी 2 आ गया। अब 3 है यहाँ पर 2 है, घट गया तो 1 बच गया, ठीक है। तो ये बच गया माइनस का करनी में 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है अगला, उसमें दृष्टि रेखा की परिभाषा पूछी गई है, तो वो देखिए यहाँ पर से लिख लीजिएगा कि हमारी आंख से उस वस्तु को जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी जिसे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, ये पेन को आप देख रहे हैं, तो ये पेन को देखने के लिए आपकी आंख से एक रेखा निकल कर गई जो पेन तक, ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी दृष्टि रेखा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर तो ये इसका तो अगला पद तो हो गया आपका माइनस का करनी 2, और इसकी परिभाषा मैंने आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा बता दी। वृत्त के चाप की लंबाई, तो वृत्त के चाप की लंबाई होती है भैया 2 पाई आर थीटा बटा 360। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि LB BH और HL। अब माध्यिका का जो फॉर्मूला है, वो माध्यिका का फॉर्मूला क्या है वो भी देख लीजिए। M इक्वल N/2 माइनस CF, यानी कि संचयी बारंबारता, और ये पूरे के बटे में आपकी बारंबारता, और इंटू करके H, ये है आपकी माध्यिका का फॉर्मूला। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, देखिए निश्चित का मतलब होता है संभव घटना, तो संभव का होता है 1, और यदि अनिश्चित घटना है तो उसका मान होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो 1 आंसर एकदम राइट रहेगा। अगला पढ़िए, सत्य सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो
नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए एक एक चीजें क्लियर कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा तो होगा, ठीक है। असत्य है। क्यों? क्योंकि -1 -2 -3 पूर्णांक तो है पर लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। और इसी तरह अगला जो है आपका वो बोल रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक x² और यहाँ पर है -4 + 4 के मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये सूत्र लगा दिया b² - 4ac = 0। जैसे यहाँ पर इनके मान आप इनपुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0, यानी कि ये एकदम राइट रहे। तो पहला तो हो गया आपका असत्य, में लिख भी देता हूँ यहाँ पर, और दूसरा हो गया आपका सत्य। तीसरा देखिए 1,2,3 ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इनमें सार्वंतर बराबर होना चाहिए, यानी बीच की जो गैप है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, फिर 1 में से 2 घटाएंगे तो गलत हो जाएगा फिर से। तो ये जो है इनमें गैप क्या है, एक एक की गैप नहीं, जैसे एक लिस्ट रहती है, जैसे मान लिया पहाड़ा बोलते हैं आप, 2 4 6 8, ठीक है। भले चाहे आप विषम संख्या बोलिए 1 3 5 7, ये सब क्या है, ये एक समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच की जो गैप है वो इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, गैप बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये बात होगी आपकी असत्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब होता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। जैसे मान के चलिए ये आपकी एक वृत्त है, इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, या यहाँ पर एक बिंदु पर यहाँ पर करी, एक यहाँ पर, तो ये रेखा जो है इसे छेदक रेखा कहते हैं या प्रतिच्छेदक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, नहीं, असत्य है ये। क्यों? क्योंकि इसका देखिए घटना होने की, यानी कि PE एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, PE + PE बार = 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर घटना होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों मिलकर कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से 156 के गुणनफल के रूप में इसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इनके सबका सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। पहले आप पेपर को अच्छे समझिए। ये प्रश्न है आपका, और 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। द्विघात व्यंजक x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की भी जांच आपको करनी है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिया गया है। तो ये शून्यकों की संख्या इसमें बतानी है, और ये तो सिंपल सा है, जितनी बार ये x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही इसमें शून्यक होंगे, ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3, 2 है। और यहाँ पर द्विघात व्यंजक दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी करनी है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका पैटर्न के हिसाब से अकॉर्डिंग मॉडल पेपर दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसमें से आपका 60 से 70% आएगा, यानी कि 60 से 65 नंबर तक का 100% ये पेपर में आने वाला है। इन सवालों को आप अच्छे से कवर करिएगा, और यदि इनमें से यदि आप चाहते हैं कि इनका भी आपको अच्छे से तैयारी कराई जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इन सभी सवालों के अलग अलग सेपरेट वीडियो के द्वारा समझा दूंगा, ठीक है, सेट के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिएगी AB² = 2AC²। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC, ठीक है, यहाँ पर ये सवाल रिपीट हो गया है। और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4, 1 संरेखी है। x अक्ष पर वहाँ बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है।
साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर एक tan P और कोटार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगला, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी है ताश की, 52 पत्तों की है, उसे एक पत्ता निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता इक्का होगा या इक्का नहीं होगा। हरप्रीत नाम का जो बालक है वह 2 सिक्के को एक साथ उछालती लड़की है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, वहाँ कम से कम एक जीत प्राप्त करेगी। एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। इसी तरह 9 चैप्टर से आपका 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फिर में 100% आएगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर 2 जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होगी। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, यदि हम इसी की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के अथवा की, तो यहाँ पर ये छायांकित भाग का यहाँ पर चित्र आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अध्याय 3 से 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में दवा का एक कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, एक कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, तो उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ठोस की में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 मीटर है। इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा। ये सवाल आपका अध्याय 13 से दिया गया है, और अंतिम जो प्रश्न रहेगा वो आपका अध्याय 14 से है। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर माध्य आपको इसके ज्ञात करने हैं।